पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक को तैयार करना होगा। NCERT बिल्कुल रामबाण चीज़ मानी जाती है। कैसे, मैं ये आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे कि NCERT कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो। तो देखिए, आपने पिछला जो है पुराना पेपर देखा होगा। NCERT किताबों में कुछ एक्टिविटी होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपने बहुत 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 बार देखा होगा जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपने देखा ज़रूर होगा सीटेट के पेपर में, कि अपने पड़ोस के किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से बात करें और ये जानकारी प्राप्त करें कि जब वे आपकी उम्र के थे तो आसपास कैसे पेड़ थे। इस लाइन से सीटेट 2018 में एक क्वेश्चन उठाया है और ये NCERT की ही पर्यावरण की किताब है। पर्यावरण यहीं से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके कोर्स का, आपके सिलेबस का जो टॉपिक है पर्यावरण, वो इसी चैप्टर से शुरू होता है, यानी ये चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 में आप ये देखोगे कि सबसे पहले आपको समझना है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण है क्या, यहाँ पर देखिए बहुत ही साफ से लिखा है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार मिल कारखाने बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब देखिए, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले घटक, एक तो प्राकृतिक घटक है। प्राकृतिक घटक में आप देखेंगे कि यहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और चौथा है सजीव जैवमंडल। ये है प्राकृतिक घटक की चीज़ें। जलमंडल में जल वाली चीज़ें, वायुमंडल में हवा वाली चीज़ें, स्थलमंडल में जो हम स्थलमंडल ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, और सजीव जैवमंडल ये प्राकृतिक में आता है। और मानव निर्मित में बिल्डिंग्स, पार्क्स, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सभी क्या आते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। समझ गए? इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब मानव में क्या आता है? सबसे पहले आता है एक व्यक्ति, फिर उस व्यक्ति का परिवार, फिर उसका समुदाय, समुदाय के बाद उसका धर्म, धर्म के बाद शिक्षा, फिर आर्थिक स्थिति, फिर पूरे देश की राजनीतिक स्थिति। तो NCERT क्यों ज़रूरी होता है सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? बस यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कितना अच्छे से दिखाया है डिस्क्रिप्शन, और आप जब सीटेट क्वालिफाई कर लोगे तो आपको कुछ इसी तरह से बच्चों को पढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति से शुरू होता है, उसका परिवार, फिर उसका समुदाय, फिर धर्म, फिर शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। ये पूरा सर्किल बन गया। इसी के बीच में हम अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन के समस्त प्रयोग करते हैं। सारी चीज़ें NCERT के माध्यम से आप, अगर इस तरह के PDF से आपको पढ़ाया जाए तो आप ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे, जैविक घटक, अजैविक घटक, सजीव प्राणियों का संसार है जैविक घटक यानी बायोटिक, और अजैविक यानी अबायोटिक है निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, ये निर्जीव पदार्थों का संसार है। तो इस तरह से सीटेट के एग्ज़ाम से आपको बड़े बड़े लेक्चर अगर NCERT की किताबों से दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैं बस आपकी राय जानना चाहता हूँ। जितने सीटेट के विद्यार्थी हैं वो अपनी राय दें
इस पीडीएफ को देखकर, इस वीडियो को देखकर कि आपको समझ में आता है या नहीं। जैसे अगर आपको प्राकृतिक पर्यावरण समझना है तो कितना अच्छे से देखिए समझाया है कि प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे सबसे मिलकर, तो इस पर डिटेल्ड लेक्चर होना चाहिए। आप सबको ये चीज़ें समझनी है। वायुमंडल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल कैसे। तो वीडियो के नीचे कमेंट करो और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आपके लाइक की संख्या ये डिसाइड करेगी कि इस टॉपिक पर NCERT के प्रयोगों पर आपको वीडियो लेक्चर, बड़े बड़े लेंदी लेक्चर 30 मिनट 40 मिनट के दिए जाएं। तो अगर आप कमेंट करते हो और रिस्पांस ज़्यादा आता है लाइक्स का, तो मैं ज़रूर इसको पूरा फुली, जितना आपका पर्यावरण का टॉपिक है NCERT की किताबों से फुल टॉपिक के PDF मेरे पास है और उनको मैं डिस्क्राइब करके आपको समझा के रख दूंगा मात्र 1 हफ्ते 10 दिन की क्लास में। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, आपको शेयर करना है और नीचे कमेंट करना है कि हाँ सर लेक्चर इस पर दीजिए। थैंक यू सो मच।